होगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, ओके, as well as very interesting. I hope I made it clear to you. Now we'll move to our next topic, which is power of lens. देखो लेंस जो है आपने सुना होगा, जब भी किसी बच्चे को स्पेक्ट्स आते हैं ना, आप में से बहुत लोग चश्मे पहनते होंगे, आपको नंबर आए होंगे, तो यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं कि भाई बेटा तुम्हारी राइट आई के अंदर 1.5 नंबर है और तुम्हारी जो लेफ़्ट आई है उसके अंदर 1 नंबर है। अभी आपके माइंड में तब ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, बट अभी आप अगर सोचोगे तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्या है ये एक्चुअली? तो दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ओके, जो नंबर्स आते हैं वो पावर ऑफ लेंस के ऊपर से डिसाइड होते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय दिस पावर। पावर P is equal to 1/f. That means power is equal to reciprocal of its focal length. Okay, focal length क्या है आपको ऑलरेडी पता है, हमने रे डायग्राम्स में लेंसेस कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों लेंस में हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O टू फोकस, दैट इज़ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है उसको अगर आप रेसिप्रोकेट करोगे तो आपको लेंस मिलेगा, पावर लेंस का आपको पावर मिलेगा। और इस पावर जो है उसका ऐसा यूनिट डायोप्टर है, कैपिटल D। और अगर आप इनको इन्वर्स करते हैं तो फोकल लेंथ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ पावर, मतलब 1 कोई भी पावर की आप वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसकी फोकल लेंथ। सो हमें जो नंबर दिए जाते हैं उसमें 1, 2, 3 ये लेंस का पावर बताया गया होता है। वो पावर की हेल्प से हमें पता चलता है कि भाई कितनी फोकल लेंथ वाला लेंस जो है वो सूटेबल है। हम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 11, ओके, द कलरफुल वर्ल्ड एंड ह्यूमन आई, उसके अंदर हम 3 डिफरेंट आई की जो भी डिफेक्ट है, विजनरी डिफेक्ट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। उसके अंदर आपको इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा कि किसी को दूर के नंबर होते हैं, किसी को पास के नंबर होते हैं, ओके। तो ये सब जो अभी आपको सब पावर का मीनिंग और उसका यूनिट वगैरह जो है और उसकी जो साइन है वो याद रखनी है। जब वो टॉपिक हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का स्टडी करेंगे, देन आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन यू अबाउट द पॉजिटिविटी एंड द पॉजिटिव साइन एंड द नेगेटिव साइन। बट बिफोर दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट 1 डायोप्टर पावर जो है उसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ जो है लेंस की कितनी है? 1 मीटर, ओके। तो 1 मीटर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 1 मीटर फोकल लेंथ वाला जो भी लेंस है उसका पावर 1 डायोप्टर है, ओके। और हाँ, ये MCQ या तो 1 मार्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज जब आप पावर के सम्स कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस है उसका पावर हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव, ओके। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका पावर पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ f हमेशा पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ f कैसी होती है? नेगेटिव। दैट्स वाई द पावर इज़ ऑल्सो नेगेटिव। कैसे? देखो, आप पावर फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ जो है वही अगर नेगेटिव है तो आपका आंसर क्या आएगा? पावर का नेगेटिव, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। one of the most important thing which you need to remember here is the power of concave is negative and focal length is also negative, and power of convex is positive and focal length is also positive. Okay students, so with this we are done with our theory session for our chapter 10, which is light, refraction and reflection. Let's quickly have a look towards our topics कि हमने यहाँ पे पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा और इसके जो सम्स
है। ओके, उसके लिए सबसे पहले आपको कौन कौन से फॉर्मूलाज जो है वो आपको लर्न करने हैं, वो मैं आज आपको बॉक्सेस करके 1 बाय 1 शो कर रही हूँ स्लाइड वाइज। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको लिख लेने हैं, नोट डाउन करने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि हम जब इसके सम्स सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। ये कॉमन है लाइट का इंट्रोडक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है। ओके, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ओके, ये जो फर्स्ट लॉ है ना, सी, मैं आपको सब ब्लैक कलर से ही डिनोट करूँगी ताकि आपको इजी रहे और आप ये जो दूसरे कलर्स है उसके साथ मिक्सअप ना हो, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर बहुत ही रेयरली यूज़ किया है। फर्स्ट जो लॉ है उसको आपको खास याद रखना है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सॉरी, इसको आप थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। That means angle of incident and refraction is always equal. Okay, so note it down. This is one of the most important thing for the numericals. Next, here there is no such thing. Yes, you need to note down that जो फोकल लेंथ है और जो रेडियस है उसके बीच में क्या रिलेशन है, दिस यू शुड नो। ओके, जो कोई भी लेंस है या तो मिरर है, उसके लिए ये सेम होता है कि उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा उसकी फोकल लेंथ से क्या होती है, हाफ। रेडियस हाफ है फोकल लेंथ से, और फोकल लेंथ जो है उसकी हमेशा रेडियस से डबल होती है। तो नोट डाउन दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ओके, ये जो रे डायग्राम्स है यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, बट यस, रे डायग्राम के अंदर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन के अंदर जो भी था वो आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी। यस, खास this is the thing which you need to remember must while doing the numericals. Okay, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, आपको लिखना है हाइट पॉजिटिव if it is upward and height negative if it is downward. Note it down, please. Afterwards you need to write कि distance towards left always negative, distance towards right always positive. ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स कंपलसरी आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इनका यूज़ जो है वो आगे जाके न्यूमेरिकल्स में आने वाला है। After that, one of the most important formula which is mirror formula, इसको आपको कंपलसरी नोट डाउन करना है। आपको मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बीच में ये सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, वो आपको पता होना चाहिए। यस, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे भी सिंपल एक डिफरेंस है, देखो आप, लेंस में ये प्लस होता है, यहाँ पे ये क्या है, माइनस। तो एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ओके, फॉर द सम्स। दैट्स ऑल फॉर द रिफ्लेक्शन। अभी हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे।
यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है, ओके, कि हमेशा ये एंगल और ये एंगल आई और ई हमेशा इक्वल रहेगा, ओके, और ये दोनों एंगल, ओके, दिस टू दे विल बी इक्वल, ओके। सो इसको आप अगर फर्स्ट एंगल बोलो, इसको सेकेंड बोलो, इसको थर्ड बोलो, इसको फोर्थ बोलो, तो 1 and 4 will be always same and 2 and 3 will be always same according to the mathematical and scientific rules. Okay, yes, this is the most important. Okay, you need to note it down. This is also important. Note down it and learn it properly. This one also. Okay, so ये formulas जो है Snell's law के ऊपर से भी, ये भी आपको अच्छे से you need to go through it. Now in lenses, these are the ray diagram for the lenses. ओके, हियर आज के लेक्चर में हमने जो भी ये पढ़ा सब न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट था. दिस वन कॉन्वेक्स लेंस जो है उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्केव के लिए नेगेटिव है. नोट इट डाउन. ओके, विद दैट दिस सेम फॉर द लेंस एंड मिरर that you also need to note down. After that, most important relationship between the V, U and F, lens formula, magnification, okay, related to the height and related to the distance. Okay, so that's all for the chapter. That's all for today. जो भी मैंने ब्लैक कलर से आपको हाईलाइट करके बताए हैं, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लिख के लर्न करके रेडी रहना, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल्स सीखना स्टार्ट करेंगे तब ये फॉर्मूला जो है वो आपके लिए यूज़फुल होंगे. ओके, सो विद दिस वी आर हियर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर. ओके, आई होप it is clear to you. In next lecture we will meet with new chapter. Till then, take care and bye bye.